बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 जून और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है कि इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, जो हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई और जिस हिमायत को हासिल करने के लिए ये मुलाकात की गई, उस हिमायत से ट्रंप ने साफ साफ इनकार किया, बल्कि उल्टा जो मजाक है वो उड़ाया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इस मुलाकात का जो मौजूए बहस था वो इमरान खान ही था और ये बात जो है वो पाकिस्तान की जानिब से की गई थी, वहां अमेरिका या ट्रंप की जानिब से नहीं की गई थी। और ये इस बात की भी दलील है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद आज भी अगर कोई मरकज है तो वो इमरान खान ही है। और अब भी इमरान खान जो है वो जेल में है, लेकिन सारा का सारा जो कंट्रोल है वो इमरान खान के पास ही है। एक तो इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो वज़ीर दिफा के हवाले से है। एक बड़ा एतराफ़ वज़ीर दिफा ने कर लिया और कहा है जी कि हम ISI के मैसे में मुलाकातें करके कानून साजियाँ करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बराह रास्त इन्फ्लुएंस जो है उसका इकरार कर लिया है वज़ीर दिफा ने। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि आज वज़ारत कानून ने छुट्टी के रोज़ एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इतनी इमरजेंसी क्या थी कि छुट्टी के रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात। इस हवाले से जी एक बड़ा दावा सामने आया है और सुहेल वड़ाइक जो हैं उन्होंने एक कॉलम लिखा और इस कॉलम के अंदर उन्होंने ये बताया कि इस मुलाकात के अंदर क्या जो डिस्कशन है वो की गई है। जो उसका एक खुलासा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसकी कॉलम की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। जी हुआ ये जी कि पाकिस्तान की साइड से इमरान खान साहब के हवाले से जो बात है जी वो की गई और कहा गया जी कि इमरान खान तो बहुत ही कोई बुरा जो है वो शख्स है और उसकी आप जो हिमायत है वो ना करें। इसके जवाब में ट्रंप की जानिब से क्या किया गया, वो सिर्फ मुस्कुराते रहे और तंजिया जो गुफ्तगू है वो ट्रंप की जानिब से की गई। अब इससे क्या मतलब निकलता है, एक तो ये कि आज भी इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद, उसकी पार्टी तबाह करने के बावजूद, उसके ऊपर तमाम जुल्म जबरफस्तायत करने के बावजूद इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका। और अब भी हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर हम सब का क्या बनेगा, हमारे पास इख्तियार और इख्तियारात जो हैं वो अगर इमरान खान बाहर आता है तो सब कुछ हमसे छिन जाएगा। तो ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये जो जुल्म जबर और फस्तायत किया जा रहा है, इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो तेजी से गिर रहे हैं। माशी जो सूरत हाल है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। आलमी रैंकिंग्स में पासपोर्ट हों या आपके एजुकेशन के इदारे हों, बदतरीज तंजली की तरफ जो है वो जा रहे हैं और ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है और इस बात का बखूबी इनको भी अंदाजा है। तो जिस चीज की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान के हवाले से, वो हिमायत हासिल नहीं हो सकी। और जो मुलाकात का मकसद था, आप देखें ना कि इस मुलाकात के अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लेकिन इमरान खान की बात छेड़ना और वो भी पाकिस्तान की साइड से इमरान खान की बात छेड़ना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त इमरान खान ही है और इमरान खान इनके हवास पर इस वक्त सवार है। तो एक तो जी ये आपके साथ मैंने उस मुलाकात का थोड़ा सा जो खुलासा है वो शेयर किया। जो कॉलम है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी, इससे मजीद आपको जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी इस मुलाकात के अंदर किसने क्या कहा और किसको क्या जो जवाब है वो मिला। और ये सुहेल वड़ाइच की जानिब से लिखा गया जी, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीबी हैं। अच्छा, इसका उन्वान वो देते हैं व्हाइट हाउस की मक्खी। मक्खी उन्होंने इसलिए कहा जी कि वो कहते हैं जी कि मेरा सोर्स जो है, जिस तरह से नजम सेठी की चिड़िया है तो इनकी मक्खी है, वहां पर जाकर बैठ जाती है और सारी अहवाल मुलाकात का वो जान लेती है। क्योंकि उस मुलाकात में तो इवन के मोहसिन नकवी तक नहीं थे, तो कैसे उसकी जो डिटेल है वो पता चल गई। तो वो बताते जी कि मक्खी मेरा सोर्स है। ये मक्खियों की दुनिया है, इसका अपना एक निज़ाम है। मक्खियाँ पैगाम सुनती भी हैं और सुनाती भी हैं, इनकी बिन बनाहट ही इनकी ज़ुबान है। अच्छा, इसको मैं स्किप करके तो आगे जो है वो चलता हूँ जहाँ से मेन उन्होंने जो खबर है वो दी है। ये सब एक हैं,
उनका हर वक्त राब्ता रहता है और इन्हें एक दूसरे के हालात की मुकम्मल खबर होती है। अभी पिछले दिनों अमेरिका में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। अक्सर तकरीबात और मुलाकातें बंद कमरों में और मीडिया से दूर ऐवानों में हुई, इसलिए वहाँ क्या बातें हुई, क्या सरगोशियाँ हुई और क्या फैसले हुए, ये किसी के इल्म में नहीं। मगर हम मक्खियों को इन कमरों और बंद ऐवानों में जाने से कौन रोक सकता है। मेरी व्हाइट हाउस के दोस्त मक्खी न सिर्फ सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के लंच के दौरान छुपकर दीवार से लगी सारी गुफ्तगू उसने सुन ली, एक दूसरी मक्खी वाशिंगटन में पाकिस्तानी तारकीन वतन के खाने में भी मौजूद थी। इसने भी जो सुना जो देखा बला कमो कास्त सुना दिया। तजादिस्तान की इंसाफी और नूनी मक्खियों से अर्ज है कि वो सांस रोक कर बैठ जाएं। इन दोनों ग्रोहों की मक्खियों ने यह खबर नहीं सुनी होगी जो सबको हैरानो परेशान और कुछ को गमनाक और कुछ को खुश करने वाली है। व्हाइट हाउस की मक्खी ने खबर दी कि लंच और मुलाकात के दौरान इमरान खान का भी जिक्र हुआ। मुझे व्हाइट हाउस की मक्खी ने बताया तो मैं शशदर रह गया। मैंने फौरन सोचा बिल आखिर मुंह फट ट्रंप ने वो कर ही दिया जिसकी इंसाफी मक्खियां अरसा दराज से तवक्को कर रही थीं। मैंने व्हाइट हाउस की मक्खी से बेचैन होकर पूछा ट्रंप ने किस तरह से इमरान खान का जिक्र किया और क्या मुतालबा किया। व्हाइट हाउस की मक्खी ने एक उड़ान भरी बिनबनाहट से मेरा मजाक उड़ाते हुए इंकशाफ किया कि इमरान खान का जिक्र सदर ट्रंप की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तानी साइड से किया गया और बताया गया कि इमरान खान किस तरह 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है और ये भी कि इसकी अमेरिका में मौजूद इंसाफी मक्खियां बार बार कह रही थी कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को बाहर लाएगा। इस पर गुफ्तगू के दरमियान व्हाइट हाउस की मक्खी ने देखा कि ट्रंप के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और जब ट्रंप ने इमरान खान के हक में एक भी फिक्रा कहे बगैर जनरल आसिम मुनीर की तारीफ शुरू की तो जवाबन जनरल साहब ने भी ट्रंप की पाक भारत जंग रुकवाने की कोशिशों को सराहा। यानी कि यहाँ से इमरान खान का जिक्र आया तो वहाँ से मुस्कुराहट और उसके बाद उनकी तारीफ जो है वो कर दी और वहाँ से फिर जो तारीफें के पुल हैं वो बांधे गए। यूं इमरान खान के हवाले से सदर ट्रंप का मुश्किल तरीन और बहुत ही जेर बहस रहने वाला मौजू लम्हों में हवा में उड़ गया। व्हाइट हाउस की मक्खी ने बताया कि यह मौजू हंसते मुस्कुराते और तंजिया जुमले कहते हुए तमाम हो गया। व्हाइट हाउस की मक्खी बड़ी काया और चालाक है, ये किन रस भी है। इससे ये भी सुना कि ये मुलाकात सिर्फ फौजी या स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि इसमें पाक अमेरिका तजारत के हवाले से भी बातचीत हुई। अमेरिका के वज़ीर तजारत मुलाकात में मौजूद नहीं थे मगर सदर ट्रंप ने करीबी दफ्तर में बैठे अपने वज़ीर तजारत को वहीं मीटिंग में बुला लिया और इन्हें हिदायत की कि पाकिस्तान के साथ तजारत में खातिर ख्वाह इजाफा होना चाहिए। चनाचे वहीं टैरिफ और तजारत में आसानियों पर भी बातचीत हो गई। मैं चूँकि खालिस पेंडू देसी मक्खी हूँ, मेरा तजस्सुस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर वक्त सुन गुन लेती रहती हूँ, इधर उधर की मालूमात लेना मेरा शौक़ और जुनून है। इसलिए मैंने एक 5 स्टार होटल में होने वाली जनरल आसिम मुनीर की इस बात का पता चलाने की कोशिश की कि जिससे इनकी मुल्क को आगे चलाने की पॉलिसी का पता चल सके। अच्छा, मज़ीद जो है वो ये डिटेल्स आगे कॉलम में लिखते हैं, लेकिन जो असल खबर थी वो आपके साथ इस कॉलम में जो लिखी गई है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी कि इतनी बड़ी मुलाकात और इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात में भी मौजूए बहस क्या था, जहन में क्या था कि क्या बातचीत जो है वो करनी है, हवास पर क्या सवार था, वो इमरान खान ही है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो गुफ्तगू है वो हुई। अब इस गुफ्तगू के बाद 2 नतीजे अखज़ जो है वो किए जा सकते हैं। एक तो ये कि एक इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी और इस मुलाकात में भी इमरान खान का जिक्र होना इस बात का सबूत है कि इमरान खान के गिर्द आज भी सारी जो सियासत है वो घूम रही है। आपने उसको जेल में बंद कर दिया, पार्टी गई, सब कुछ गया, लेकिन आज भी वो मकबूल है और आज भी इमरान खान के कंट्रोल में हैं चीज़ें और आज भी इमरान खान का डर है कि वो अगर बाहर आ गया तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा। दूसरा ये जी कि ट्रंप ने चूंकि जब इमरान खान का सवाल आया तो मुस्कुराते हुए और तंजिया जुमलों बाद में कहे और उसके बाद ये जो इसको जो है वो हंसी में उड़ा दिया। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि उसने एक तो मजाक में इन चीज़ों को उड़ा दिया और उसने सीरियस ही नहीं लिया आपकी बात को, या आप यूँ कह सकती हैं कि आप जो कुछ कह रहे थे उसको ट्रंप ने माना ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया और जो एक हिमायत हासिल की जाने की कोशिश की जा रही थी वो हिमायत जो है वो ट्रंप की जानिब से नहीं दी गई। और फिर ये जी कि ट्रंप जो है वो इस वजह से भी हिमायत नहीं कर रहा क्योंकि वो आपकी बातों को सच नहीं मान रहा। और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है
कि ट्रंप के साथ भी वही कुछ किया वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। तो ट्रंप को तमाम हकीकत का इदराक बिल्कुल है और ट्रंप ने चूँकि अपने मफाद और अपने मकासद को देखना है तो इस वजह और एक तो हिमायत भी उसने इमरान खान के हवाले से नहीं की और अपने मकासद हासिल करने के लिए वो जो है वो आगे बढ़ा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इससे निकाल सकते हैं। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो वज़ीर दिफा का बयान है जी। दो मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। एक मासी का बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे जी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की बरह रास्त मुदाखलत का जो इकरार है वो वज़ीर दिफा की जानिब से किया गया, यानी कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से। एक तो उनका वो जुमला बड़ा मशहूर है जी कि मैं इलेक्शन हारा था, जिन्होंने बाजवा को फ़ोन किया, उसके बाद मैं इलेक्शन जीत गया। यानी कि वो जो है वो आर्मी चीफ से उन्होंने हेल्प ली और फिर आर्मी चीफ ने जो कुछ आर्मी चीफ की फिर को कॉल करने के बाद फिर आप जो इलेक्शन है वो जीत गए। फिर दूसरा ये जी कि वो कहते हैं कि कानून साजी के लिए ISI का जो मेस है जी उसमें जाते थे। तो अब ISI के मेस में जाने का क्या मकसद है, वहाँ पर किन के साथ बैठकर आप जो कानून साजियाँ हैं वो तय करते थे। फिर इसी तरह से जी कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने रिहा करवाया और मुल्क से बाहर जो है वो भिजवाया। हमारे सामने तो ये हुआ कि अदालतों में केस था, अदालतों ने फैसला दिया और कुछ हफ्तों के लिए दिया, लेकिन नवाज शरीफ तो जो है वो अरसा उन्होंने फिर लंदन में ही गुजारा। तो इसका मतलब यह है कि जो अदालतों के फैसले आए थे वो अदालतों के फैसले नहीं थे, वो भी क्या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दिए गए कि आप ये कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल जी सबको मालूम है कि इस मुल्क में जमहूरियत है या इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है या इसमें क्या है, सबको मालूम है। और कैसे अदालतें फैसले करती हैं, कैसे 26वीं तरमीम आई और कैसे जो आज़ाद जजेस थे उनको साइड पर किया गया और अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो लाए गए, ये सब कुछ भी अब खुलकर सामने आ गया है। इवन के मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आप देख लें, दूसरा स्याह तरीन फैसला था। पहला फैसला जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला था। इसके अलावा भी तारीख बढ़ी हुई है अदलिया के तारीख तरीन या स्याह फैसलों से, लेकिन ये दो बड़े फैसले हैं जो कि एक हाईलाइटेड फैसले और ये धब्बा है अदलिया के ऊपर भी, जिसका आप कहें कि एक जो दावा है वो कभी भी नहीं हो सकता है। जिस तरह से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनको जो फांसी दी गई, बाद में आकर इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जो फांसी थी वो गलत थी, लेकिन क्या उससे हुआ? जो कुछ उस टाइम होना था वो तो हो गया और उसके बाद जिसने किया वो भी गया और सब गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तारीख का हिस्सा है। आज फैसला देने का फिर क्या उसका जो फ़ायदा है वो हुआ, लेकिन जिन्होंने वो फैसला दिया उन्हें आज भी तारीख के स्याह तरीन अल्फाज जो औराक हैं उनमें शामिल किया गया है और अब के ये जो फैसले हैं इन्हें भी सियातीन औराक में शामिल किया गया है। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आज छुट्टी के दिन इतवार के रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी होता है और ये नोटिफिकेशन वजारत कानून जो है उनकी तरफ से सामने आया है। नोटिफिकेशन के ऊपर डेट तो 27 जून की लिखी है, लेकिन आज सामने आया 27 जून का मतलब कि जुम्मे वाले दिन ये जो है वो फिर इशू हुआ होगा, लेकिन पब्लिक होते हुए आज ही पब्लिक हुआ है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन कर दिया है और जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें सबसे सीनियर जज करार दे दिया है। तो ये आप देखें जी कैसे उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के वो जज थे, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया और अब सदर साहब ही कहते हैं वही सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सबसे सीनियर हैं उन्हें सेकंड नंबर पर कर दिया गया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को तीसरे नंबर पर कर दिया गया। और ना सिर्फ ये डेवलपमेंट हुई है बल्कि 1 जुलाई को इजलास भी बुला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का और इस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसे मुकर्रर किया जाए, कौन सबसे सीनियर होगा, किसको मुकर्रर किया जाए। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है 3 नाम है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। मसला ये आ रहा था जी कि सीनियरिटी का भी नहीं पता चल रहा था। चीफ जस्टिस अफरीदी कहते थे जी सीनियर कौन सा जज है, तो वो मसला अब हल हो गया है। सदर साहब जो हैं उन्होंने ना सिर्फ ट्रांसफ़र किए जजेस को ट्रांसफ़र करने के बाद सबसे सीनियर 3 जो जज है वो भी बता दिया। अब सदर साहब के अगेंस्ट जो बहुत सारे केसेस हैं तो वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी का जो जज है वो ट्रांसफ़र करके फिर उनको सबसे सीनियर भी करार दे सकते हैं और सबसे सीनियर करार देने के बाद उनको चीफ जस्टिस बना सकते हैं। सारे इख्तियारात उनके पास हैं, तो फिर अपनी मर्जी के जो जज हैं जो आप ही ने तैनात किए वो आपके खिलाफ जो केसेस है वो कैसे सुनेंगे और कैसे आपके अगेंस्ट जो फैसले हैं वो देंगे। लेकिन जहाँ पर अदलिया के ऊपर 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से एक जुडिशल मार्शल लॉ लग गया
आज़ाद जजेस जो थे वो साइड पर ही हो गए। थोड़ी सी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो आज़ाद जजेस हैं वो आज भी डट कर खड़े हुए हैं, लेकिन सीनियरिटी केस का फैसला उनके अगेंस्ट आता है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हैं, उससे भी कोई उम्मीद नहीं है, वो भी उनके अगेंस्ट ही फैसला जो है वो आएगा। बहरहाल ये एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ सीनियरिटी का तयन होता है और साथ ही जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो बुला लिया जाता है और उस इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, इन्हें चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बना दिया जाएगा। राय का साथ कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।